जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं पाठ 2 यानी कक्षा 10 का विज्ञान चल रहा था। पाठ 2 में हम अब पहुंच चुके हैं। ठीक, इसके पहले आप अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है वो नहीं देखें तो सबसे पहले आप जाके प्यारा सा वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टोटल कि मतलब अम्ल क्षार ठीक में हम आज पढ़ने वाले हैं सूचक, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो इसे हम आप पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए सूचक यानी इंडिकेटर किसे कहता है। जैसे आपके गाड़ी में एक इंडिकेटर लगा होता है जो आपको टर्न होता है यानी मुड़ना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, इंडिकेटर जला देते कि हमें इस साइड मुड़ना है। उसी तरह से केमिकल देखा जाए तो जितने भी केमिस्ट्री होती है तो केमिस्ट्री में कोई ना कोई हर एक चीज़ को पहचानने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए। ठीक, उसी तरह से यानी किसी भी केमिकल को पहचानने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, सूचक यानी इंडिकेटर होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिकेटर यानी सूचक की परिभाषा। सूचक वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक, पता लगाते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कह रखे हैं, कोई विलयन है तो अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं आप क्लास में गए, ठीक, आपका केमिस्ट्री लैब है, आप तो भी केमिस्ट्री लैब में नहीं गए होंगे, देखे होंगे आपका क्लास व्लास में यदि चोरी छुपे जंगला उंगला देखे होंगे तो हर एक देखेंगे ऐसे रैक रहता है, रैक के ऊपर छोटा छोटा डिब्बी रखी रहती है, एक ग्लास का रखा रहता है। ठीक है, उसी में एसिड बेस बहुत सारे केमिकल भरे रहते हैं, हर एक केमिकल के ऊपर उनका नाम लिखा होता है। ठीक है, अब मान लेते कोई लड़का खुरपाती जाए सबका उजाड़ के फेंक दे। ठीक, तो हम कैसे दोबारा मान लेते दूसरा बैच आए प्रैक्टिकल करने के लिए तो कैसे पहचानेगा कि इसमें कौन क्या है कौन क्या है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सर जी कहेंगे अच्छा ये हमारे पास क्या होगा, सूचक है, तो हर एक चीज़ को हम पहचान सकते हैं, एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, आराम से पहचान सकते हैं। तो उसी का उपयोग करके हम अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा, वे पदार्थ जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब अम्ल के प्रकार देखा जाए, इंडिकेटर के प्रकार देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा क्या हो जाएगा, गंधी सूचक। अब प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जो प्राकृतिक मतलब सीधे प्राप्त किए जाते हैं, किससे, प्राकृत से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। ठीक, और कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, जिसे मानव निर्मित सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मानव निर्मित सूचक बोलते हैं। ठीक है, और गंधी सूचक जिसे हम गंध से पहचान लेते हैं कि ये गंधी सूचक, स्मेल से नहीं, जैसे होते बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा महक रहा तो ये सी चीज़ हो सकता है। ठीक, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहचान सकते हैं। तो इसमें प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत लाल पत्ता गोभी आती है, लिटमस पेपर आता है, हल्दी जो आपके घर में उपस्थित है वो हल्दी भी तुम्हारा इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हमारे इसके अंतर्गत प्राकृतिक के अंतर्गत है। अब तुमसे एग्जाम में पूछेगा किसी 2 प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें केवल 2 हैं आपके सिलेबस में, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनाप्थलीन हो गया। इसमें आप BSc कर लेंगे तब भी इतने पे आप इंडिकेटर यूज कर पाएंगे। मोस्टली जो लैब में देखा जाए तो यही यूज होता है। क्या होता है, मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन होता है। ठीक है, यही आपके 2 ऐसे इंडिकेटर हैं जो मोस्टली लैब के अंदर यूज किए जाते हैं। लास्ट देखा जाए जिसे हम गंधी सूचक बोलते हैं। गंधी सूचक नाम से ही पता, हम गंध से पैदा कर सकते हैं, स्मेल देख के चलिए कहते हैं बहुत तगड़ा गंध आ रहा है, बहुत बढ़िया गंध महक रहा है, तो ये सब चीज़ गंधी सूचक के अंतर्गत आते हैं। इसमें लौंग का तेल आता है, कटे प्याज का रस आता है, वेनिला का रस आता है, ऐसे बहुत सारे रस आते हैं। ठीक है, तो इन्हें हमें क्या कर देना, पूरा एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि अच्छा लाल पत्ता गोभी अम्ल में क्या क्रिया देगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं लिटमस पेपर है तो क्या करेगा, ठीक, मेथिल ऑरेंज है क्या करेगा, तो क्षार को हमें पहचानना चाहिए कि नहीं, तो ये हमारे पास प्रकार होगा। हम कैसे पहचानेंगे उन्हें हम देख लेते हैं पहले। तो आपके पास ये प्यारा सा टेबल है कि कौन सूचक कैसे बदलेगा, उसे हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा लिटमस पेपर। यदि आपके पास लिटमस पत्र रहेगा, क्या रहेगा, लिटमस पत्र, ये नीले लिटमस को क्या कर देता, अम्ल। देखिए ये गंध है, ठीक, रंग व गंध के परिवर्तन अम्ल के साथ, यदि अम्ल के साथ होगा तो क्या होगा, और यहाँ रंग में कोई परिवर्तन हो गया, गंध में परिवर्तन, क्षार के साथ क्या होगा, जो यहाँ से टेबल बना रखा। तो सबसे पहले आते हैं लिटमस पेपर। पहला नंबर क्या होगा, लिटमस पेपर आपके पास है। तो लिटमस पेपर को यदि अम्ल में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, तुरंत भन्न से हो जाता है लाल कलर का। किस कलर का, लाल कलर का हो जाएगा तो समझो क्या हो, तुम्हारा अम्ल है। यदि नीले कलर का हो जाएगा तो तुम समझो क्या होगा, तुम्हारा क्षार हो जाएगा। ठीक, पहला तुम्हारा। दूसरा देखा जाए लाल पत्ता गोभी का रस। ठीक है, अब यदि कोई भी सलूशन यदि लाल कलर का हो जाता है, क्या मान लेते लाल पत्ता गोभी के संपर्क में आने से वो लाल कलर का हो जाता तो समझो वो तुम्हारा अम्ल है। क्या है, अम्ल है।
ठीक। यदि क्या हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है, हरा कलर का हो जाता है तो समझो तुम्हारा क्या वो क्षार के अंतर्गत आता है। ठीक। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या होता है, फिनाप्थलीन। ठीक है, फिनाप्थलीन तुम्हारा क्या होता है, एक तरह का मानव निर्मित इंडिकेटर है, ठीक, जो लैब में प्रिपेयर किया गया। यदि कोई सोल्यूशन है उसमें यदि डालने पर कोई कलर नहीं चेंज हो रहा तो क्या होता, समझो अम्ल, यानी अम्ल के साथ क्रिया करने पर ये रंगहीन, कोई कलर चेंजेस नहीं करता। इससे क्या कर दिए हम, लिंक में आपके इसी के डिस्क्रिप्शन में या हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे प्यारा सा कलर ये आता है। मतलब अम्ल के साथ रंगीन होता है और क्षार के साथ क्या होता है, गुलाबी कलर बनाता है। कैसा कलर, गुलाबी कलर बनाता है। 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे क्या होता है, मेथिल ऑरेंज। क्या देखा, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी एक तुम्हारा का मानव निर्मित है। यदि अम्ल की उपस्थिति में आता है तो क्या बना देता, लाल कलर का बना देता, और क्षार की उपस्थिति में क्या बना देता, पीला कलर बना देता। ठीक। और ये तुम्हारे 5वें नंबर हो गए, 6वें नंबर हो गए, 7वें नंबर हो गए। ठीक। हमारे पास टोटल 7 इंडिकेटर प्रेजेंट है, यानी सूचक प्रेजेंट हमारे अगल बगल। तो भाई प्याज का रस यदि करेंगे तो अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देगा। क्या देगा, तीक्ष्ण गंध देगा, मतलब जो गंध आएगी बहुत तगड़ा गंध आएगी। ठीक है। और इनमें हम क्षार के साथ करेंगे तो अम्ल के साथ तो तीक्ष्ण गंध देगा, यानी क्षार के साथ करेंगे तो कोई गंध नहीं देगा, यानी कोई भी गंध देने वाला नहीं है। वेनीला हो गया जो समान गंध देगा। क्या हो गया, यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर वो क्या कर देगा, समान गंध बनाएगा। क्या, समान गंध, और क्षार में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाली है। और लौंग का तेल आपके घर में जो होगा, जैसे दांत वगैरह से दर्द में यूज किया जाता है। ठीक। अब लौंग का तेल के साथ यदि अम्ल का क्रिया कराएंगे तो समान गंध, जैसी गंध रहेगी वैसी, कोई परिवर्तन, मतलब समान गंध नॉर्मल जैसे थी, और उसमें क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन सब में तुम्हारा ये इंडिकेटर बहुत ही हेल्पफुल है अम्ल और क्षार के और साल्ट के लिए, इतना चीज़ें। ठीक। तो ये था इसके बारे में। ठीक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीएच के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।